मैं अपने अस्तित्व को ही अपनी शक्ति बनाकर हरमंजी को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। शर्म नहीं आती आप सबको? हाँ, यूं सरेआम इन्हें बेइज्जत करते हुए। कैसे लोग हैं आप? हाँ, ये तो हरक सिंह की दूसरी बहू है। बहू रानी, ये तो किन्नर है। तो आप लोगों की तरह इंसान नहीं है क्या वो? इंसानियत कहाँ है आप सबकी? आप सब इसकी क्या बातें सुन रहे हो? ये तो इसकी तरफदारी करेगी ही ना। क्या बोलने वाली हो? बोलो। क्या लगती है वो? ये तो इसकी नरीना। बोलो, बताओ। अरे छोड़ो, मैं बताती। ये लड़की इस किन्नर की एक शुभ चिंतक है। क्या हुआ? किन्नर का कभी कोई शुभ चिंतक नहीं हो सकता? वही तो, एक किन्नर का शुभ चिंतक कोई कैसे हो सकता है? क्या करें, क्योंकि ये लड़की आप लोगों की तरह समझदार नहीं है ना। ये नहीं जानती कि आपका समाज एक किन्नर के साथ कैसा बर्ताव करता है। ये हर बार ऐसे मौके पे कैसे पहुंच जाती है? देखो इनको, सीखो इन लोगों से। एक किन्नर अपना मुंह छुपाकर मेहनत करके अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, लेकिन ये लोग उसे बेपर्दा करने पे तुले हुए हैं। उस दबी कुचली को और दबाना चाहते हैं, कमजोर को और कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इसे तो कोई जीने का हक ही नहीं है। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, जाओ उसको यहाँ से लेके। बकवास? सही कहा आपने, बकवास सिर्फ एक कमी के कारण। आप लोगों ने हम किन्नर समाज को खुद से अछूत मानकर बाहर निकाल दिया। भाई, हम भी आप जैसे इंसान हैं, आप जैसे सांस लेते हैं, आप जैसे ही हमें भी खुशी का एहसास होता है, गम का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है। लेकिन आप जैसे ही हम भी पैदा होते हैं, लेकिन सिर्फ एक फर्क के साथ। लेकिन क्या करें, जब हमारी ही बिरादरी की एक किन्नर अपनी ही बिरादरी का तमाशा बनाने लगी हुई है, तो आप लोगों से मैं सभ्यता और नैतिकता की बातें क्यों कर रही हूँ? शर्म आनी चाहिए आप लोगों की इंसानियत पर और सोच पर। यही मौका है, घूंघट खोल दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
खोल दे कुंदन, जो होगा देखा जाएगा। ए! चुपचाप सीधे घर चली जाओ तुम सब। तुम लोगों के साथ तो मैं वहीं पे देखूंगी, वहीं पे बात करूंगी तुम लोगों के साथ। लेकिन कहा ना, चली जाओ। भाई अब तो तमाशा खत्म हो गया, तमाशा करने वाले चले गए। मुझे लगता है अब आप लोगों को भी चले जाना चाहिए, क्यों? ठीक है ना? हाँ, जा रहे हैं। तो जाओ। चलो। माँ, आज अगर एंड मौके पे ये दोनों नहीं आई होती ना, तो सौम्या की अच्छी खासी धज्जियां उड़ गई होती और फिर वो कभी हमारे घर नहीं आती। बेवकूफ, अगर ये नहीं आई होती तो लोग सौम्या का चेहरा देख लेते, धज्जियां उसकी नहीं हमारी उड़ जाती। पूरा पिंड अभी इस वक्त हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा होता। माँ, वो बात तो ठीक है, पर ये साया ने हैप्पी सिंह की फैमिली को क्यों रोका है? ये कुछ समझ में नहीं आया। बहुत तमाशा हो गया हमारे घर के सामने, अब आप इसे ले जाइए। अच्छा, जब तक आपको ये नहीं पता था कि ये एक किन्नर है, तब तक तो आपके लिए ये एक भली लड़की थी। आपको इसका किया हुआ सारा काम बहुत अच्छा लगता था, आपका बच्चा इसकी गोद में खेलता था और आप इसके हाथ का बनाया हुआ खाना उंगलियां चाट कर खाते थे। अब जब ये पता चल गया ये एक किन्नर है, क्यों घिन आने लगी आपको इससे? हाँ? मम्मा पापा इन्हें मत भेजो, ये तो मेरे लिए चॉकलेट वाला मिल्क बनाती है। भाई तो चुप कर, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। आज तो चुप करवा देंगे आप, लेकिन आज के बाद इसके हर सवालों के जवाब आपको ही देने पड़ेंगे। क्या मतलब है? कोई जबरदस्ती है क्या? आपको क्या लगता है आपके गिड़गिड़ाने से, समझाने से हम इसे नौकरी पे रख लेंगे? हमें नहीं चाहिए ये, ले जाइए इसे। आप लोगों को इसे नौकरी पे रखने के लिए मैं कह भी नहीं रही हूँ, क्योंकि आप लोग इस लायक ही नहीं हो कि ये भोली और नेक दिल लड़की आप लोगों की सेवा करे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जितने दिन इसने काम किया है उतने दिन के पैसे इसे दे दिए जाए। जल्दी करो। देव जी, लो। ये लो, ले लो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, हक की कमाई है। लो। चलो। बहुत बढ़िया हरमन, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। कमाल हो आप हरमन जी, आग से भी खेल लेते हो आप, और वो भी इतनी आसानी से। डर नहीं लगता आग से आपको? यार है ये प्यार। जब इश्क की आग जिगर में लगी हो तो मशाल की आग क्या खाक जलाएगी? जाओ इसे अकाउंटेंट पे लेके जाओ और पैसे दिलवाओ। हरमन जी, आप मेरे साथ आए। चलिए सर, आपका सीन रेडी है, आगे का आपको करना है। ओके। अच्छा सुन। हाँ सर। एक बात बताओ, ये हरमन तुम्हें कैसा लगता है? अरे सर, बड़ा कमाल का बंदा है। मुंबई अगर हीरो बनने चला गया ना सर, फाड़ के रख देगा, एकदम आग लगा देगा सर। सर लेकिन मुंबई में तो ऐसे हजारों घूमते रहते हैं सर। अब सर सबकी किस्मत आपकी तरह थोड़ी होती है जो माँ के पेट से पैदा होकर ही हीरो बने। सर आपका शॉट रेडी है, चलिए। ठीक है, तुम चलो माधव।
क्या होगा अगर हरमन की बीवी को यह पता चल जाए कि उसका पति जोखिम भरे स्टंट करता है जिसमें उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले इस हरमन के बारे में थोड़ा और जान लिया जाए कि जो दिखाता है अंदर से वो ही है या फिर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। सौम्या, तुम्हें कुछ नहीं होता, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ हो सकता है क्या? हाँ दी, और क्या फर्क पड़ता है अगर उन्हें आपकी सच्चाई के बारे में पता चल भी जाता तो। हम है ना हरमन जी, पूरी दुनिया मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मेरे बारे में रानी रवीना को किसने बताया होगा? वरुण ने फोन करके बताया था, और एज यूजुअल ये काम मम्मी जी का ही। देखो ये सिर्फ ट्रेलर था और इससे तुझे समझ में आ गया होगा कि तू हमारी दुनिया में किसी की नौकरानी तक बनने के लायक है। अपनी औकात में आ जा सौम्या। सरकारी जमीन पर बनाई हुई झोपड़ी तुम लोगों के सपनों का महल नहीं बन सकती। ये दुनिया इतनी आसान नहीं है जितनी आसान तू और मेरा नादान बेटा समझ रहे। आप दी और हरमन जी को अकेले क्यों नहीं छोड़ देती? तूने अपनी बहन को अकेला छोड़ा जो मैं अपने बेटे को अकेला छोड़। और तू है कौन? कौन है तू? खुद तो जी जी करते करते अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू मुझसे कह रही गुमराह कर रही है ये तुझे। और ये एक किन्नर जो दूसरी किन्नर को इस दुनिया में पता नहीं कौन सी जंग जिताने ले चली है। इन दोनों की क्रांति से तुझे क्या मिलेगा सुर्खी? अपने ही बेटे को अपने मुताबिक नहीं ढाल सकी तो सारी खुंदक अपनी बहू से निकाल रही हो। चलो सौम्या,